दोस्तों आज की जब आप वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि क्या भारत ने सच में ऐसा कोई कारनामा कर दिया है। ये भला कैसे संभव हो सकता है कि जिस भारतीय एयरफोर्स के पास केवल 36 की संख्या में फ्रांसीसी रफाल शामिल है, उसी भारत की वायुसेना ने फ्रांस को भी पछाड़ दिया है। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ। भारत की वायुसेना इस समय छठे पायदान पर चली गई है दुनिया के अंदर। यानी भारतीय वायुसेना से ज्यादा ताकतवर दुनिया में केवल 5 एयरफोर्सेस हैं, जिसमें से चाइनीज एयरफोर्स भी नहीं है और ना ही फ्रांसीसी एयरफोर्स है। इन दोनों ही एयरफोर्स को भारतीय एयरफोर्स ने पछाड़ दिया है और इसके पीछे सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है भारतीय पायलट्स को और खासकर वीर अभिनंदन को। जी हाँ, हमारे जो ग्रुप कैप्टन है, जो कि उस समय विंग कमांडर हुआ करते थे, मिस्टर अभिनंदन वर्धमान जी, उन्हें आप कोई छोटी मोटी हस्ती मत समझिएगा। पूरी दुनिया में उनकी ख्याति है। इस समय MiG-21 बाइसन से F-16 फाइटर एयरक्राफ्ट को ठोक देना ये कोई छोटी मोटी बात बिल्कुल भी नहीं है। और इसी कारनामे के बाद भारतीय वायुसेना का मान इतना बड़ा है कि वो रेटिंग में नंबर 6 की पोजीशन पर जाकर पहुंच गई है। मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं कि एक्चुअली माजरा क्या है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दरअसल एक संस्था है WDMMA, इन्होंने एक रेटिंग जारी की है जिसमें दुनिया भर की एयरफोर्स को रेटिंग दी गई है। अब इस रेटिंग के अनुसार दुनिया की जो नंबर 1 एयरफोर्स है वो है अमेरिकन एयरफोर्स। लेकिन दोस्तों आपको आश्चर्य तब होगा जब दूसरे नंबर का नाम आप सुनेंगे। तो दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है अमेरिकन नेवी। जी हाँ, अमेरिकन नेवी के पास भी इतने एडवांस टाइप के एयरक्राफ्ट्स हैं, जिनमें F-18 सुपर हॉर्नेट भी है, जो कि भारत खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है अमेरिका से। साथ ही F-35 भी है। तो कहने का मतलब उनके पास इतने ज्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट्स हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है, जिस वजह से अमेरिकन नेवी भी एयरफोर्स की रेटिंग में नंबर 2 की पोजीशन पर आती है। और ये अमेरिका के लिए यकीनन बड़े प्राउड की बात है, इसीलिए वो दुनिया के अंदर सुपर पावर देश है। नंबर 3 की अगर बात की जाए तो नंबर 3 पर आती है रूसी एयरफोर्स, और इसके लिए रशियन एयरफोर्स डिजर्व करती भी है। अपने उपयोग में आने वाले 100% एयरक्राफ्ट वो घर पर ही बनाते हैं। उनके पायलट्स की बात की जाए तो जबरदस्त एक्सपीरियंस रखते हैं। अब अगर चौथे और पांचवें नंबर की बात की जाए तो उस पर भी अमेरिका की आर्मी एविएशन का नाम आता है और साथ ही मरीन फोर्स का नाम आता है। मरीन फोर्स और आर्मी एविएशन के पास भी इतने सारे एयरक्राफ्ट्स हैं उनके पास कि वो नंबर 4 और नंबर 5 की पोजीशन पर आते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है। उनकी आर्मी एविएशन जो कि एक सपोर्ट रोल में रहती है, वो भी इतने सारे एयरक्राफ्ट रखती है, इतना एक्सपीरियंस रखती है और इतने शानदार एयरक्राफ्ट रखती है कि वो नंबर 4 और 5 की पोजीशन पर आते हैं। ये भी बड़ी बात है उनके लिए। अब अगर बात की जाए नंबर 6 की, तो नंबर 6 पर आती है रेटिंग भारत की और नंबर 7 पर आती है रेटिंग चीन की। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान इसमें 18वें नंबर पर आता है। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि भारत के पास अगर देखा जाए, भारत की एयरफोर्स के पास तो कुल 1645 एयरक्राफ्ट हैं, जिसमें ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, अटैक हेलीकॉप्टर, फाइटर एयरक्राफ्ट, इस तरह के सारे एयरक्राफ्ट मिलाकर कुल 1645 की संख्या में है। जबकि अगर चाइना की बात की जाए तो चाइना के पास 240 विमान है, जिसमें ये सारी चीजें भी आती हैं। इसी के साथ साथ चाइना की अगर बात की जाए तो चाइना के पास 5th जनरेशन का, एक्चुअली सो कॉल्ड 5th जनरेशन का J-20 भी शामिल है। उसके बाद भी चाइना की PLA एयरफोर्स भारत की एयरफोर्स से एक पायदान पीछे है। इसके पीछे का कारण क्या बताया जा रहा है? इसके पीछे का कारण केवल यही नहीं होता कि आपके पास कितने नंबर्स में एयरक्राफ्ट्स हैं, उनकी क्या कैटेगरी है, वो किस जनरेशन के हैं। केवल इसी आधार पर अगर आगे पीछे होना होता तो शायद चाइना हमसे आगे होता या फ्रांस हमसे आगे होता, क्योंकि फ्रांस ने तो हमें रफाल बेचे हैं और रफाल ही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इसके पीछे कारण बताया जाता है आपके पायलट्स का एक्सपीरियंस, आपकी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस वगैरह, आपके दुश्मनों के ऊपर डोमिनेंस किस तरह का है। ये सारी चीजें यहाँ पर मैटर करती है। अब अगर भारत की बात की जाए तो भारत ने कई सारे युद्ध लड़े हैं, कुल 4 युद्ध लड़े हैं और चारों में जीत दर्ज की है। और केवल एक युद्ध में हारे हैं हम लोग, जहाँ पर हमने एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। चाइना के खिलाफ 1962 में अगर वहाँ पर हम लोग एयरफोर्स का इस्तेमाल करते तो डेफिनेटली वहाँ पर हमें विजय हासिल होती। और अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना ने केवल भारत के साथ ही एक युद्ध जीता है, वो भी हमारी बदकिस्मती थी। हमारी सेना की हार नहीं थी उसमें, हमारी पॉलिटिकल हार थी, सभी जानते ही है। इसके अलावा चाइना ने न तो कोई युद्ध लड़ा और ना ही कोई युद्ध जीता। सॉरी, एक्चुअली वियतनाम से इसके बाद एक युद्ध लड़ा था भारत के युद्ध के बाद, लेकिन मार खाकर वहां से भी वापस आए थे। कहने का मतलब चाइनीज एयरफोर्स के पास में असला, गोला बारूद, एयरक्राफ्ट सब कुछ है, लेकिन उन्हें अनुभव नहीं है। अगर सेम हथियार चाइना और पाकिस्तान की सेना के पास हो, यानी दोनों ही सेनाओं के पास एक जैसे हथियार हो, एक जैसी लोकेशन हो, एक जैसा ऑपरेशन करना हो, तो दोनों ही फोर्सेस अगर वो ऑपरेशन शुरू करेंगी तो उसमें पाकिस्तान की फोर्सेस चाइना की फोर्सेस को कहीं ना कहीं हरा देगी और जीत जाएंगी। ये ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी फोर्सेस भले ही भारत से 4 बार हारी है, लेकिन हारने के चलते ही उन्हें एक्सपीरियंस अच्छा खासा हो गया है, जो एक्सपीरियंस चाइना के पास नहीं है। यही हाल फ्रांस वगैरह का भी है। कहने का मतलब जो भारतीय वायुसेना की तैयारी है, इसकी जो स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर पायलट्स का जो परफॉर्मेंस रहा है अभी तक, ये सारा कुछ बेहतरीन है। एक यही कारण था कि भारत की पोजीशन चाइना से भी ऊपर है।
थोड़ा सा कल्पना करके देखिए कि अगर MMRC 2.0 डील के तहत हम लोग 114 एयरक्राफ्ट और खरीद लेते हैं, साथ ही हमारा तेजस मार्क 2, हमारा एमका और आने वाले समय में ओरका वगैरह इस तरह की चीज़ें सारी कुछ आ जाती हैं भारतीय एयरफोर्स के पास, तो सोचिए स्वयं क्या होगा हमारा। बड़ी आसानी से रशिया को मशक्कत करनी होगी भारत से टक्कर लेने के लिए। इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ी बात है, आपके पायलट्स को दी जाने वाली रूटीन ट्रेनिंग। बताया जाता है कि अमेरिकन एयरफोर्स हो या फिर सारी नेटो कंट्रीज की एयरफोर्स हो, सबसे ज्यादा शॉर्टेज दिलवाई जाती है पर ईयर। इसका अनुमान बताया जाता है कि कुल 250 घंटों से लेकर 350 घंटों का फ्लाइट आवर का एक्सपीरियंस इनके पायलट्स लेते हैं हर साल। वहीं अगर रशिया की बात की जाए तो रशिया का ये फ्लाइट आवर कम है। रशियन एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो हर साल 180 से लेकर 220 घंटों की फ्लाइट एक्सपीरियंस लेते हैं हर साल। वहीं अगर भारत की बात की जाए तो भारत का भी इस मामले में रिकॉर्ड अच्छा है और भारत की एयरफोर्स के पायलट्स भी लगभग 300 घंटों से ऊपर का फ्लाइट आवर लेते हैं हर साल, जिस वजह से उनका एक्सपीरियंस, उनकी कॉम्बैट करने की कैपेबिलिटी वगैरह ये सारी कुछ चीजें शानदार है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत की एयरफोर्स के पास जो आर्मामेंट है उसका भी इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। भारत के पास इस समय मीटियोर मिसाइल है, हमारे पास हमारी खुद की एंटी रेडिएशन मिसाइल है, हमारी ब्रह्मोस है और कई सारे प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब वगैरह है। तो इन सारी कुछ चीज़ों को मिलाकर जब रेटिंग की जाती है तो वो चाइनीज एयरफोर्स से ज़्यादा आगे जाती है और ये यकीनन बड़ी बात है। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।